नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अक्सर लोग कहते हैं एज इज जस्ट ए नंबर, मगर कभी कभी इसी की वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन इसी उम्र को लेकर अब विवादों में फंस गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने उम्र पर ही 5-7 के फेर में फंसा दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में भाजपा ने हेमंत सोरेन के नामांकन रद्द करने की मांग कर दी है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल बढ़ गई। साल 2019 में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी, लेकिन इस साल उन्होंने हलफनामे में अपनी उम्र 49 साल बताई। हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले भाजपा कैंडिडेट गामेलियाल हेम्ब्रम ने शिकायत की है और चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि शपथ पत्र में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र बढ़ाकर बताई है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के सामने शिकायत में कहा कि पिछले चुनाव में हेमंत की उम्र 42 साल थी, मगर इस बार शपथ पत्र में 49 है। आखिर 5 साल में 7 साल उम्र कैसे बढ़ गई? 5 साल में उम्र 7 साल कैसे बढ़ सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन के शपथ पत्र पर सवाल खड़ा करते हुए नामांकन रद्द करने की मांग की है। हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एक्स पर पोस्ट किया, क्या आपने कभी सुना है कि किसी की उम्र 5 साल में 7 साल बढ़ जाए? झारखंड में ऐसा हो सकता है। उन्होंने अपने पोस्ट के साथ हलफनामे की फोटो भी शेयर की है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने भी कहा कि हेमंत सोरेन ने सत्ता हासिल करने के लिए बरहेट विधानसभा क्षेत्र की जनता को धोखा दिया है। चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर हेमंत सोरेन पर एक्शन होना चाहिए। उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। फिलहाल चुनाव आयोग या अधिकारी ने अब तक शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने जो नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, उन शपथ पत्र में कौन सा सही और कौन सा गलत है? अगर हेमंत सोरेन की साल 2024 में दाखिल शपथ पत्र की उम्र सही है, तो फिर उन्हें यह जवाब देना पड़ेगा कि साल 2019 में उन्होंने जो अपनी उम्र बताई थी वह गलत थी। अब उनकी उम्र को लेकर झारखंड में नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। वहीं अगर निर्वाचन आयोग के साइट पर अपलोड किए गए प्रत्याशियों की एफिडेविट को देखा जाए तो हेमंत सोरेन की ओर से दायर एफिडेविट फॉर्म 26 पार्ट ए में साफ साफ लिखा गया है। हेमंत सोरेन के चुनावी हलफनामे में उनकी उम्र को लेकर उठे विवाद पर उनकी पत्नी और पार्टी विधायक कल्पना सोरेन ने भी प्रतिक्रिया दी है। कल्पना ने न केवल इस मुद्दे को लेकर अपने पति और राज्य के मुख्यमंत्री का बचाव किया, बल्कि इसे जबरन का मुद्दा बताते हुए इसे चुनावी हार से पहले भाजपा के डर की निशानी बताया। अच्छा, एज इतना बड़ा फैक्टर हो गया है। अगर देखिए उसमें टेक्निकली क्या टर्म को यूज़ किया जाता है, मैं उसके बारे में मैं अपना मेरी तरफ से बोलना गलत होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इतने डर गए हैं हेमंत सोरेन जी से कि आपको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है और आप ऐसी बातों को लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको ये लग रहा है, आपको पता चल गया है, क्योंकि आप लोगों ने अपना भविष्य देख लिया है और आपका डर बता रहा है कि आप लोग हेमंत सोरेन से कुछ ज़्यादा ही डर गए हैं जब से उनको जेल भेजा। और वो जो जेल भेज करके बाहर आए और हमारी आधी आबादी को एक सौगात देने का काम किया, लोगों की बिल माफ़ी करने का काम किया, किसानों को बिल उनके ऋण के माफ़ी करने का काम किया, आप इतना डर गए हेमंत सोरेन जी से। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली टर्म्स तो मैं नहीं कह सकूंगी, लेकिन आज विश्वास है, झारखंड आवाम को विश्वास है हेमंत सोरेन पे, और हेमंत सोरेन वाकई में हिम्मत है और लोगों की हिम्मत है, और उसी बिना पर में हेमंत अपने काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन अपनी उम्र को लेकर पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगी पड़ी है। यही वजह है कि भाजपा के अलग अलग नेता हेमंत सोरेन को उम्र की वजह से घेर रहे हैं। बरहेट विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में है। भाजपा ने उनके खिलाफ गामेलियाल हेम्ब्रम को टिकट दिया है। भाजपा ने हेमंत सोरेन पर जमीन कम बताने और उसकी कीमत भी कम करने का आरोप लगाया है। बहरहाल इसी सियासत के बीच झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण के मतदान होने हैं, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। अंतिम में महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होंगे। खैर, चुनावों के पास आते ही झारखंड में सियासत तेज है। जैसे जैसे चुनावों की घड़ी पास आएगी, वैसे वैसे झारखंड की सियासत में उबाल आना भी तय है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।